विधानसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी फायदा उठाने की जुगत में लग गई है। वहीं एमपी चुनावों पर सियासी जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तौर पर सीधे तौर पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में मौके का फायदा उठाने की जुगत में लगी बहुजन समाज पार्टी पूरे जनाधार के तौर पर देखी जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के माध्यम से सभी सियासी कील कांटे भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अपनी सक्रियता के चलते एमपी में कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती जा रही है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता से यहाँ के परिणामों पर थोड़ा बहुत ही असर पड़ता है तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह टूट कर बिखर जाएगा। टूटने की रार की खबर सामने आ रही है। विगत दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर के भी अपना बयान जारी किया। इसी वजह से नए नए समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका, अहम भागीदारी मानी जा रही है। अब की बार कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी उभर कर आ रही है। और अब बात करते हैं इन सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती नवंबर के पहले सप्ताह से ही मध्य प्रदेश में बड़ी रैलियों के माध्यम से सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में लगने वाली है। वहीं सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से फायदा उठाने की जुगल में है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही तल्कबाजी के बीच में बहुजन समाज पार्टी को लेकर सियासी चर्चाएं गरमा रही है। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराकर बसपा अपना परचम लहराने में कामयाब हो सकती है। बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी भी है। लोग कहते हैं कि पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी तकरीबन 68 सीटों पर दूसरे और या तीसरे नंबर पर रही थी। यही वजह है कि बसपा इन चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखाकर इन 68 सीटों के साथ साथ अन्य अपने प्रभावशाली सीटों पर चुनावी परिणाम को बदलने की तैयारी में मजबूती से लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी इन सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के साथ साथ ही बहन कुमारी मायावती चुनावी दौरे की तैयारी में भी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर इस विधानसभा के चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों की तुलना में अगर अच्छा करती है तो सीधा असर इंडिया गठबंधन की वोटों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बसपा के परिणाम या वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों में बैलेंस पैमाना भी तय करेगी, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार तल्कबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि यह वह बिंदु है जहां समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर बनाई जा रही दबाव की राजनीति को कम करने का माहौल पूरी तरह बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी को पूरी तौर से इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश में सियासी तौर पर कांग्रेस इस वक्त समुदाय को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। हारून कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ में मुस्लिम समाज का झुकाव अब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मुस्लिमों का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की ओर में झुकने लगा है। लोगों का यह भी कहना है कि यह वोट अब तब्दील बहुजन समाज पार्टी की तरफ में झुकेगा। जब वह भाजपा को हराने की स्थिति में है तो बसपा पार्टी को पूरी तौर से दमखम के साथ में समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम समाज को अब की बात चेतने की भी जरूरत है। अब बात करते हैं फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी इस दशा में नजर नहीं आ रही है कि वह उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतनी बड़ी खुली चुनौती दे सके। इसलिए सियासी नजरिए से मुस्लिमों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का यदि अच्छा प्रदर्शन दिखाई देता है तो इंडिया गठबंधन टूटकर बिखरने की संभावना भी है। यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तौर से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के ऊपर पड़ रहे समाजवादी पार्टी के दबाव को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा, तब सीटों के बंटवारे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तल्कबाजी बढ़ती जा रही है और इसमें बहुजन समाज पार्टी भी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक सकेगी। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी को अगर कोई कमतर आंक कर चल रहा है तो यह उसकी बड़ी सियासी भूल हो सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के सियासी दौरों का पूरा खाका पार्टी की ओर से तैयार किया जा चुका है। इसके मुताबिक बता दें, बहन कुमारी मायावती 6 नवंबर को बुंदेलखंड के निवाड़ी और दतिया जिले के शेवड़ा में चुनावी रैली करेंगी। इसके बाद 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह और 8 नवंबर को रीवा और सतना और 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में रैलियां संबोधित करेंगी।
इसके अलावा भी बहन कुमारी मायावती की रैलियां तय की जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है और इसमें 230 विधानसभा सीट में से 178 सीटों पर बसपा और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेंगी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।